रावण मर चुका था, युद्ध खत्म हो चुका था, राम जी की जीत हो चुकी थी। पर उस रात लंका के सबसे अंधेरे कोने में एक औरत चल रही थी। काले कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में एक ऐसा राज जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। वो मंदोदरी थी और वो लक्ष्मण जी के पास जा रही थी। क्यों? आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। एक ऐसा सच जो रावण की मौत के बाद भी जिंदा था और जिसे अगर मंदोदरी उस रात नष्ट नहीं करती तो लंका पर फिर से अंधेरा छा जाता। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा राज आखिर में है। युद्ध खत्म हुए कुछ ही घंटे बीते थे। लंका के महल टूटे पड़े थे, दीवारों पर धुएं के निशान थे, हवा में राख की गंध थी। न रणभेरी, न घोड़ों की टापें, न योद्धाओं की आवाज, बस एक भारी खामोशी। समुद्र की लहरें भी जैसे धीरे धीरे चल रही थीं, जैसे वो भी शोक में हों। लक्ष्मण जी महल के बाहर अकेले खड़े थे, तलवार म्यान में थी, पर मन अभी भी बेचैन था। युद्ध जीत लिया था, पर एक अजीब सी बात थी जो उन्हें अंदर से परेशान कर रही थी। एक अनकहा सवाल। तभी पीछे से हल्की हल्की आहट आई, इतनी हल्की कि जैसे कोई परछाई चल रही हो। लक्ष्मण जी ने मुड़कर देखा। मित्रों, अब जो होने वाला है वो आपने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि जो स्त्री उस अंधेरे में आ रही थी वो कोई साधारण नहीं थी। वो मंदोदरी थी, रावण की पत्नी, लंका की रानी। पर उस रात वो रानी की तरह नहीं चल रही थी, एक तपस्विनी की तरह चल रही थी, शांत, गंभीर और बेहद थकी हुई। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर एक ऐसा दर्द था जो हजारों साल पुराना लगता था। वो लक्ष्मण जी के पास रुकी और बोली, लक्ष्मण, युद्ध खत्म हो गया, पर एक सवाल अभी भी जिंदा है और उसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। लक्ष्मण जी ने बिना किसी कठोरता के कहा, महारानी कहिए, धर्म का रास्ता दया से भी गुजरता है। मंदोदरी ने एक पल रुककर कहा, रावण का अंत हुआ, पर क्या वो सिर्फ उसकी गलती थी या किसी बड़े विधान का हिस्सा भी था? लक्ष्मण जी ने सोचकर जवाब दिया, अहंकार जब किसी की आंखें बंद कर देता है तो वो खुद अपना रास्ता चुनता है। रावण भी उसी रास्ते पर चला। पर हाँ, हर युग में कुछ शक्तियाँ होती हैं जो मनुष्य को अपना हथियार बना लेती हैं। मंदोदरी चुप हो गई, पर उनकी आंखों में कुछ बदला। फिर बोली, तो फिर लक्ष्मण, आज मुझे आपको एक बात बतानी है, एक ऐसी बात जो रावण ने मरने से एक दिन पहले मुझे कही थी। मित्र रुकिए, रावण ने मरने से एक दिन पहले मंदोदरी को क्या कहा था? और वो काला बंद दरवाजा जो महल के सबसे अंधेरे हिस्से में था, उसके पीछे क्या था? सुनिए। मंदोदरी धीरे से बोली, लक्ष्मण, इस महल में एक कक्ष है जो बरसों से बंद है। रावण ने कभी किसी को उसके पास भी नहीं जाने दिया, और मैंने से एक दिन पहले उसने मुझसे कहा था, मंदोदरी, अगर मैं मर जाऊं तो वो कक्ष मत खोलना, क्योंकि उसके अंदर जो है वो दुनिया को हिला सकता है। लक्ष्मण जी के माथे पर बल पड़े। कैसा कक्ष? मंदोदरी ने इशारा किया और दोनों उस तरफ चल पड़े। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, महल का माहौल बदलने लगा। हवा भारी होने लगी, दीवारों पर बने पुराने निशान जैसे जागते लगे। और फिर सामने था वो दरवाजा, काला, विशाल, पत्थर का। उस पर नांग लिपि में कुछ लिखा था और बीच में एक चिन्ह था जो धीरे धीरे धड़कन की तरह चमक रहा था। लक्ष्मण जी ने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। मंदोदरी ने कहा, यह कक्ष रावण की आत्मा से बना है। जब तक वो जिंदा था कोई इसे नहीं खोल सकता था, पर अब यह खुद सच को बाहर लाना चाहता है। उन्होंने दरवाजे को हल्का सा छुआ और दरवाजा चरमराया। एक भारी आवाज, एक बासी हवा का झोंका जिसमें सदियों का बोझ था। दरवाजा खुल गया। मित्रों, उस कक्ष के अंदर जो था वो रावण का सबसे बड़ा राज था, वो चीज जो उसने ब्रह्मा जी से भी छुपाई थी। दोनों अंदर गए और पूरा कक्ष एक नीली रोशनी से जगमगा उठा। वो रोशनी कहीं से आ नहीं रही थी, दीवारों से खुद निकल रही थी। बीच में एक विशाल मंत्रमंडल था जो धड़क रहा था, कभी नीला, कभी काला, कभी लाल। और कक्ष के सबसे आखिर में एक काला पत्थर, साधा, सामान्य आकार का, पर उसकी ऊर्जा असामान्य थी। मंदोदरी बोली, यह शापित शिवशिला है। रावण ने इसी पर अपना पूरा जीवन टिकाया था। यही उसकी शक्ति का स्रोत था और यही उसके विनाश का कारण भी। लक्ष्मण जी ने पूछा, शापित क्यों है?
क्योंकि इसमें एक ऐसी शक्ति कैद है जो इस संसार के लिए बनी ही नहीं थी। यह रावण को वरदानों से भी ज़्यादा ताकत देती थी, पर साथ में एक ऐसा जहर भी बहाती थी जो इसके फैसले को अंधेरा करता चला गया। मित्रों, अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। रावण ने ब्रह्मा जी से अमरत्व मांगा था, पर ब्रह्मा जी ने मना कर दिया था, तो रावण ने खुद एक रास्ता निकाला। मंदोदरी ने आंखें बंद की और बोली, रावण ने ब्रह्मा जी से कहा था, मेरे शरीर को मिटा दो, पर मेरी आत्मा को किसी ऐसे पात्र में बांध दो जहां से कोई उसे नष्ट ना कर सके। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, पर रावण ने हार नहीं मानी। उसने अपनी तपस्या से एक रास्ता खोज लिया। उसने अपनी आत्मा का एक अंश एक अत्यंत दुर्लभ शिल्प में कैद कर दिया और उसे इसी कक्ष में छिपा दिया। लक्ष्मण जी कांप गए। मतलब रावण की मौत अभी पूरी नहीं हुई? मंदोदरी ने सिर झुकाया। हाँ, जब तक यह शिल्प सुरक्षित है, रावण का एक अंश जिंदा है। तभी कक्ष का मंत्र मंडल तेज चमकने लगा। दीवारें कांपी और एक आवाज गूंजी, रावण की आवाज। मंदोदरी, अगर तुम यह सुन रही हो तो मैं अब नहीं रहा, पर मेरी आत्मा का एक हिस्सा इस कक्ष में सुरक्षित है। इसे सिर्फ तुम ही नियंत्रित कर सकती हो, क्योंकि मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया था। और अगर इस कक्ष में कोई देव पक्ष का योद्धा हो तो उसे यह बता देना, रावण की मौत शरीर की मौत थी, आत्मा का अंत सिर्फ समय करेगा। ना कोई देवता, ना कोई राक्षस, ना कोई मानव। कक्ष में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण जी के पैरों में सिरहन दौड़ गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रावण इतना आगे तक सोच सकता था। मंदोदरी ने उस नीली चमक वाली शिल्प को उठाया। उसके अंदर कुछ धड़क रहा था, कुछ जिंदा था। लक्ष्मण जी ने पूछा, माता, यह शक्ति कौन ले सकता है? जो अधर्म फैलाना चाहे, जो बुरी ऊर्जा ले सकता, वो इसकी बुरी ऊर्जा ले सकता है। जो धर्म बढ़ाना चाहे, वो इसकी अच्छी ऊर्जा ले सकता है। या किसी को अपनी असीम शक्ति दे सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा, माता, ऐसी शक्ति इंसानों के बीच नहीं रहनी चाहिए। यह अनंत युद्ध पैदा करेगी। मंदोदरी मुस्कुराई, पर उनकी आंखों में दर्द था। मैं भी यही सोचती हूँ, आज मैं इसे नष्ट कर दूंगी। लक्ष्मण जी ने पूछा, क्या यह संभव है? हाँ, पर इसकी एक कीमत है। कीमत? मंदोदरी की आंखें भर आईं। जो इसे नष्ट करेगा उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख छोड़ना होगा। अगर राक्षस वंश की कोई स्त्री से तोड़े तो उसके वंश की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, वंश पवित्र हो जाएगा। पर मंदोदरी रुकी, पर वो स्त्री फिर कभी संतान सुख नहीं पा सकेगी। कक्ष में खामोशी। लक्ष्मण जी भी चुप। यह फैसला आसान नहीं था। मंदोदरी ने वो शिल्प दोनों हाथों से थाम लिया। चेहरे पर एक शांत मुस्कान, आंखों में गहरा दर्द। प्रभु लक्ष्मण, आज रावण का अंत वास्तव में होगा। मेरी कोख ने कभी अधर्म को जन्म नहीं दिया और अब कभी देगी भी नहीं। यह मेरा फैसला है, मेरी प्रतिज्ञा, मेरी आहुति। कक्ष कांप उठा। नीली लौ और तेज हो गई और मंदोदरी ने वो शिल्प पत्थर पर पूरी ताकत से दे मारा। एक तेज चीख गूंजी, जैसे 1000 साल पुरानी कैदी आत्मा ने आखिरी बार सांस ली हो। और फिर सब शांत। पूरी लंका में एक हल्की पवित्र रोशनी फैल गई, जैसे आखिरी अंधेरा भी मिट गया हो। लक्ष्मण जी भावुक हो गए। उन्होंने मंदोदरी के चरण पकड़ लिए। माता, आपने वो कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर सके। मंदोदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब लंका सच में स्वर्ण भूमि बनेगी। रावण के पाप की आखिरी छाया भी खत्म हो गई। युद्ध आज खत्म हुआ, उस दिन नहीं जब रावण गिरा था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी धर्मधारा चैनल को सब्सक्राइब करें।